डीएम ने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों स्टूडेंटों से किया सीधा संवाद। परखी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था, प्रिंसिपल ने बताई डॉक्टरों की समस्या। गाजीपुर जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला अचानक निरीक्षण पर निकले और जिला अस्पताल, एनआरसी सेंटर, ट्रॉमा सेंटर और वन स्टॉप सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम के अचानक पहुंचने से अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल रही। निरीक्षण के दौरान डीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्या और संतुष्टि जानी। इसके बाद जिला अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट से सीधे संवाद किया। इस दौरान डीएम ने एक एक कर उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसे सीधे प्रशासन के संज्ञान में लाया जाए। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आनंद मिश्र के मुताबिक डॉक्टरों और स्टूडेंटों की प्रमुख समस्याएं सड़क की खराब स्थिति, पर्याप्त लाइटिंग और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी थी। वहीं ट्रॉमा सेंटर के निरीक्षण के दौरान प्राचार्य ने डीएम को वहां मौजूद कमियों से अवगत कराया। डीएम ने बेसिक व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ट्रॉमा सेंटर को जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए। वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान डीएम ने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने मरीजों से बातचीत भी की। प्राचार्य के मुताबिक मरीजों की ओर से किसी भी बड़ी नकारात्मक शिकायत की बात सामने नहीं आई और अधिकांश मरीज व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। डीएम ने मेडिकल कॉलेज की सकारात्मक गतिविधियों को भी सामने लाने पर जोर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कॉलेज की अच्छी पहल और उपलब्धियों की जानकारी भी नियमित रूप से साझा की जाए। कुल मिलाकर जिला अधिकारी का यह दौरा अचानक निरीक्षण से लेकर डॉक्टर, स्टूडेंट और मरीजों से सीधे संवाद तक केंद्रित रहा। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद मिश्र ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपदवासियों को शुभकामनाएं देते हुए गाजीपुर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़े और मेडिकल कॉलेज में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर आनंद मिश्रा ने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। ऐसा कोई मेजर विषय नहीं था। आज सडनली करीब 12:45 से 1 के बीच में डीएम सर जो है एक राउंड पर पहुंचे और उस राउंड में उन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल में 200 बेडेड हॉस्पिटल में एनआरसी का निरीक्षण किया और उसके बाद फिर वो जो ट्रॉमा सेंटर चलाने की बात हो रही है वहाँ फिर ट्रॉमा सेंटर पे गए और फिर उसके बाद उन्होंने वहीं पे वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया, जो कि अभी जहाँ नॉर्मल जगह से हट के कहीं और चल रहा है वहाँ भी निरीक्षण करने गए। उसके बाद करीब 2 घंटे बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज में आके डॉक्टर्स और स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया और सबकी प्रॉब्लम समझी और कहा कि अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, अंदर या बाहर। तो कुछ डॉक्टर्स की ज़्यादातर प्रॉब्लम जो थी वो रोड को लेके थी और सुरक्षा को लेके थी कि लाइट्स की कमी है और रोड की खराबी की वजह से हम लोग आने जाने में दिक्कत होती है। बाकी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने जो भी देखा वो जहाँ जहाँ गए उस जगह से वो संतुष्ट नज़र आए। उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि आपकी अगर कुछ और पॉजिटिव चीज़ें होती है वो भी आप लोग हम लोग को संज्ञान में लाया करिए। सूचना अधिकारी को उन्होंने बोला कि आप जो भी पॉजिटिव न्यूज़ होती है जो कॉलेज की होती हैं आप खुद से कलेक्ट किया करिए। और ट्रॉमा सेंटर में वो गए तो उन्होंने निरीक्षण करने के बाद उनको मैंने बताया कि सर इसमें ये कमियां हैं जिसकी वजह से अभी ट्रॉमा सेंटर तुरंत स्टार्ट करने में दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कुछ बेसिक चीज़ें करते हो, आप पहले इसको थोड़ा सा शुरू करिए, तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि हम जल्दी ही उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर शुरू कर देंगे। और वन स्टॉप सेंटर पर तो उन्होंने जो भी था निर्देश जो वहाँ के स्टाफ को दे दिया। उसके उपरांत वो यहाँ पर जब आए तो उन्होंने एक एक फैकल्टी से इंटरेक्ट किया, उनसे पूछा क्या समस्याएं हैं। तो अधिकतर समस्याएं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अधिकतर समस्याएं रोड से संबंधित थी कि रोड खराब है और सुरक्षा के संबंधित थी। और कुछ ये भी परेशानियां थी कि कई लोग जो हैं मतलब जो डॉक्टर्स हैं बात करते हैं तो उनके अटेंडेंट्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही मतलब अनप्लेजेंट होता है, संतोषजनक नहीं होता है। मतलब जिससे कि मतलब लगता है कि डॉक्टर थोड़ा सा उसको बहुत सम्मान के बात नहीं करते हैं, जिससे थोड़ा सा डॉक्टर जो थे हतोत्साहित हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा तो डीएम साहब ने उसके लिए हमको
ये बताया कि आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, और आपको ऐसा कोई प्रेशर डाल रहा है, कुछ करता है, पिन पॉइंट करके बताइए, तो उस समय अपने ही लेवल पे उनसे बात करके। बहुत सारे मरीजों से डीएम साहब ने बात करते हुए देखा जा रहा है सर। अब आप ज़्यादा अच्छे हैं, आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि मरीज संतुष्ट है क्या संतुष्ट है, और डीएम साहब संतुष्ट है क्या संतुष्ट है। वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि डीएम साहब बहुत संतुष्ट थे, और मरीज भी अपने जो है संतोषपूर्वक जवाब दे रहे थे उसमें। और अंत में मैं आपको इस आज़ादी के 79 वर्ष पूर्ण होने पर स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि हमारा जनपद, हमारा प्रदेश और हमारा देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में और तरक्की करेगा। जैसा कि अभी हाल बिहाल में मैं पेपर में एक न्यूज़ पढ़ रहा था, माननीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने ये स्टेटमेंट दिया था कि गत 4 वर्षों में 8 लाख से ऊपर व्यक्ति हमारे यहाँ केवल हेल्थ वीज़ा के लिए आए हैं, हेल्थ टूरिज्म पे आए हैं, जो कि हमारे देश के लिए अपने आप उपलब्धि है, क्योंकि पहले कई लोग यहाँ से बाहर इलाज कराने जाते थे, लेकिन अब बाहर के लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि ऐसे ही हम लोग तरक्की करें, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाहर के लोग और आएँ, हम और लोगों का इलाज कर सकें, और यहाँ के डॉक्टर जो हैं और आगे तरक्की करें। धन्यवाद। जय हिंद।